कथा का ये महात्म है। धुंधकारी ने जब महाराज उसकी मुक्ति हुई, गोकर्ण जी ने पूछा तो पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण के भेद से फल का भेद हुआ है। इन सब लोगों ने मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी और आज भी नहीं सुनते हैं। क्यों? सुमेरपुर में 5 कथा हो चुकी। अगर मुक्ति के लिए सुने होते तो आज होते क्या यहाँ? क्यों स्वामी जी? आज तो नहीं होते। हम भी नहीं होते, तुम भी नहीं होते, दोनों ही नहीं होते। तो महाराज हम भी सुनाते जा रहे हैं, तुम भी सुनते जा रहे हो, दोनों बराबर ही हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है कथा सुनने का? यहाँ कह दिया जाए कि 7वें दिन विमान आएंगे, तो 7वें दिन लोग यहाँ नहीं दिखेंगे, सुमेरपुर में दिखेंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा चित्रकूट आए थे कि सीधे ही टेक ऑफ कर जाए यहाँ से। महाराज कहने का अर्थ क्या है? दोबारा गोकर्ण जी ने गांव वालों को समझाया, रे बेवकूफो, किस लिए कथा सुनी थी? क्या बैकुंठ नहीं चाहिए तुमको? बोले क्या होता है बैकुंठ में? हमको तो यहीं बड़ा आनंद है। क्यों मधु महाराज? हाँ, जब यहीं आनंद है तो बैकुंठ जाके क्या करेंगे? गोकर्ण जी ने समझाया, बेवकूफो, बैकुंठ वो क्षेत्र है जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ रोग नहीं है, ये तो शारीरिक धर्म है। अरे जहाँ रागत द्वेष नहीं है, जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ अभिमान नहीं है, जहाँ नित्य भगवान का दर्शन होता है, नित्य भगवान की सेवा मिलती है, नित्य भगवान के साथ रहने का अवसर मिलता है, उसका नाम बैकुंठ है। क्या तुम वहां नहीं जाना चाहते? सब ग्रामवासियों को तैयार कर दिया, सबको बैकुंठ जाने के लिए। दोबारा गोकर्ण जी ने सप्ताह किया गांव वालों के लिए, और दोबारा जब सप्ताह किया, सप्ताह पूर्ण हुआ तो कथा के समापन में जितने श्रोता थे उतने विमान आए और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, गोकर्ण जी आप नहीं होते तो इतना धर्म का प्रचार और संसार के लोगों को भगवान का रास्ता कौन दिखाता? सारे नगर के लोगों का उद्धार गोकर्ण जी ने कर दिया। सारे नगर के लोग बैकुंठ चले गए। गोकर्ण जी फिर अपना यथासंभव पृथ्वी में विचरण करने लग गए लोक कल्याण के लिए। नारद जी से शनकादियों ने पूछा, समझ में आया? धुंधकारी जैसा व्यक्ति अगर उद्धार हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। हाँ? नारद जी ने बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज भागवत श्रवण की विधि बता दीजिए। विधि, सप्ताह विधि क्या है वो बता दीजिए। सप्ताह विधि में बताते हैं, दैवज्ञं तो समाहूय मुहूर्त्यं पृच्छदात् यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। सबसे पहले जो सप्ताह है विधि पूर्वक जो सुनना है, ब्राह्मण पंडित वैदिक को बुला करके सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए। और बेटा बेटी के शादी में जितना खर्च करते हो उतना खर्च भागवत की कथा में करना चाहिए। हाँ, नियम नहीं है कितना करो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है। और सामर्थ्य की परिभाषा बड़ी अच्छी कर दी। बोले बेटे के शादी में, बेटी की शादी में जितना उत्साह होता है और जितना खर्च होता है उतना ही भागवत में करना चाहिए। और क्या करे? बोले दक्षिणायन में करो तो सर्वोत्तम है। ये दक्षिणायन ही चल रहा। क्यों? बोले सारे काम तो उत्तरायण में अच्छे माने जाते हैं, भागवत को दक्षिणायन में क्यों महत्व दिया गया? अरे बोले उत्तरायण में मुक्ति होगी तो उत्तरायण की भी तो महिमा होगी ना। दक्षिणायन में मुक्ति होगी तो केवल भागवत की महिमा होगी, उत्तरायण की महिमा नहीं होगी। ये भागवत की विशेषता है। आपने सुना होगा कबीरदास जी सारा जीवन काशी में रहे, सिद्ध महात्मा थे, लेकिन जब उनको ये पता लग गया कि उनके मृत्यु का समय आ रहा है, शरीर छोड़ने का, तो काशी छोड़ के मगहर चले गए। काशी में कहते हैं पापी भी अगर शरीर छोड़ दे तो मुक्ति हो जाती है, और मगहर में पुण्यात्मा भी शरीर छोड़े तो मुक्ति नहीं होती। किसी ने कबीरदास जी से कहा, ये क्या कर रहे हो? उल्टा काम कर रहे हो। कबीरदास जी के बहुत सारे काम उल्टे से लगते। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। कबीर अगर काशी में मर करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा तो राम की महिमा क्या होगी। अरे मगहर में मर करके मुक्ति प्राप्त कर ले तो राम की महिमा होगी। इसलिए मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा।
तो भागवत की महिमा है, भागवत ग्रंथ की। अब महाराज दक्षिणायण में करे और क्या करे, संत महात्माओं को बुलावे। हाँ, जैसे आज प्रातःकाल बहुत संत आए हुए थे, आशा करते मध्य में भी आएंगे, अगर संत होंगे तो जरूर आएंगे। हाँ, हमारे दो महापुरुष तो यहाँ रहेंगे ही, जिनको बड़े प्रेम से आदर से आमंत्रित किया गया है। हाँ, संत महात्माओं को बुलावे, वैष्णव को बुलावे, कथा रसिकों को बुलावे और सुंदर पांडाल बनावे। यहाँ तो बना बनाया बड़ा सुंदर पांडाल, बड़ा सुंदर सजाया गया। पूर्व की तरफ वक्ता का मुख हुए तो उत्तर की तरफ श्रोता का हुए, या उत्तर पूरब कैसे भी कर सकते हो, या आमने सामने, तीनों विधि दी हुई है। वक्ता कैसा हुए, बोले विरक्त हुए, भगवान का भक्त हुए, शास्त्र का जानकार हुए, ब्राह्मण हुए, दृष्टांत दे के समझाने में कुशल हुए, और महाराज अति निष्प्रिय हुए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इसी में लगा रहेगा तो 7 दिन इसी में निकाल देगा। कथा कब होगी? अति निष्प्रिय। कथा करे तो भगवान की स्मृति में डूबा रहे। कौन क्या कर रहा है ये ध्यान नहीं देना चाहिए। और वक्ता के साथ सहयोग के लिए एक वक्ता और होना चाहिए, जो सौभाग्य से स्वामी जी महाराज हैं यहाँ। लिखा है भागवत में, विधि है। अभी वृंदावन में राजेंद्र दास जी महाराज कथा कर रहे थे, बीमार हो गए बीच कथा में। हाँ, टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, बीच कथा में कथा छोड़नी पड़ी। फिर उनके सहयोगी वक्ता थे, उन्होंने कथा पूरी की। मेरे से किसी ने कहा कि क्या ये विधान है? मैंने कहा भागवत में लिखा है। हाँ, वक्तु पार्श्वे सहायार्थम, वक्ता के साथ एक सहायक वक्ता रहना ही चाहिए। बोले कब गला खराब हो जाए, कब बुखार आ जाए, क्या हो जाए, तो भागवत बीच में नहीं व्यवधान पड़े, इसलिए सहायक वक्ता। तो यहाँ तुम्हारा सहायक नहीं, बराबरी के वक्ता बैठे हुए स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, और हमारे आचार्य जी, आचार्य करुणा शंकर जी महाराज कहाँ बैठे? यहीं बैठे। ये स्वयं कथा के अच्छे विद्वान हैं, भागवत के स्वयं कथा करते। तो यहाँ तो दो दो महापुरुष कथा के बैठे, राम कथा कहना हो तो भाई जी बैठे हुए। यहाँ तो वक्ता ही वक्ता है हमारे पास। तो कहते एक वक्ता और रहना चाहिए, ये भी विधि के अंतर्गत है। और प्रातःकाल गणपति पूजन हो, सर्वतोभद्र मंडल पूजन हो, पूजन के बाद भागवत जी की शोभा यात्रा निकालना चाहिए, स्थान देवता का पूजन करके। जैसे कामतगिरी भगवान का पूजन हुआ, मंदाकिनी जी का पूजन हुआ, शोभा यात्रा के बाद भागवत जी को विराजमान करना चाहिए। वक्ता को महाराज प्रार्थना करना चाहिए, आप कृपा करके ऐसा उपदेश करो कि हम भव सागर से पार हो जाएं। भागवत सुनने का यही उद्देश्य है। ये वक्ता से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जो प्रधान श्रोता है, जैसे सोनी जी हैं, ये और इनकी धर्म पत्नी को 7 दिन तक कोई काम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इनके बच्चों का दायित्व है। बच्चों का कर्तव्य है कि इनके ऊपर कोई भार नहीं आवे, और इनके मित्रों का कर्तव्य है। हाँ, सब यहाँ इनके मित्र बैठे हुए, सुमेरपुर से आए हुए लोग, इनको भार के, कार्यभार की कोई चिंता नहीं हुए, और वो लोग सारा काम संभालें। और इनका भी दायित्व है कि अगर वो संभाल रहे हों तो बीच में दखलंदाजी न करें। हाँ, कथा सुने और कथा का चिंतन करें। कहीं लगे कि गड़बड़ हो रहा है तो पूछ लो, अगर काम ठीक चल रहा है तो बीच में मत बोलो, सब अच्छा करेंगे ठाकुर जी। हाँ, ये महाराज प्रधान श्रोता के लिए नियम है। भोजन का नियम है, भोजन। हाँ, अब इसमें तो बहुत सारे नियम लिखे, आजकल तो मुश्किल है। लिखा है 7 दिन घी पी करके सुन सके तो केवल घी पिए 7 दिन, और कुछ नहीं खाए। दूध पी के सुन सके तो दूध पिए। यहाँ कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो कहेंगे महाराज ये तो बेकार ही लिखा, घी पी के कौन कथा सुनेगा। तो घी खाने ही मना कर दिया। हाँ, दूध पी के सुन सकता है, फलाहार करके सुन सकता है, या दिन में फलाहार करे, रात्रि में अन्नाहार करे, या दोनों समय अन्नाहार करे। लेकिन एक विशेष नियम है, अन्नाहार करो चाहे फलाहार करो, कम खाओ। हाँ, 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ, ये नियम ध्यान रखना। फलाहार करा और खूब दबा के फलाहार किया, उस फलाहार का कोई मतलब नहीं। हाँ, दबा के फलाहार किया, यहाँ बैठ के नींद आने लग गई या कमरे में सो गए, उस फलाहार से कोई फायदा नहीं। भोजन का नियम रखना, हो सके तो जमीन पर सोना, नहीं हो सके तो तखत पे सोना, और कम से कम 8 दिन भगवान का नियम से, जो भी गुरु भगवान ने मंत्र दिया हो। इसलिए यहाँ लिखा है
अगर दीक्षा नहीं ली हो तो कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ये है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब दीक्षा नहीं लिया तो बीच में दीक्षा ले ले। अरे नहीं लिया तो भगवान का नाम लेने का सबको अधिकार है। लेकिन इन 8 दिनों तक आप लोग सब दीक्षित हैं प्रायः, और आप लोगों को तो सौभाग्य मिला ऐसे सिद्ध पुरुष से दीक्षित है, पूज्य रोटीराम बाबा से जो भी गुरु मंत्र मिला है। अगर वो द्वादशाक्षर है तो 12 माला कम से कम करना, पंचाक्षर है तो 5 माला कम से कम करना, जो जिसका मंत्र हो रोज उसका जप करना, कथा का चिंतन करना। ये तो महाराज बाहरी नियम हो गए खाने पीने सोने के लिए। कुछ मन के नियम है, मन के। इन 7-8 दिनों तक काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या ये मन में नहीं आने चाहिए। अब इसमें बड़ी समस्या, क्योंकि ये तो आने के बाद पता लगता है। इनके लिए कोई बैरियर तो है नहीं कि नहीं हमें ऐसा कुछ कर दिया जाए, आने के बाद पता लगता है तो क्या करें। बड़ा सुंदर उपाय लिखा है। बोले जैसे 50-60 साल की आपकी अवस्था है तो आपको पता ही होगा किन लोगों के मिलने से क्रोध आता है, किन लोगों के मिलने से अभिमान आता है, किन लोगों के मिलने से ईर्ष्या आती है, किन लोगों के मिलने से लोभ आता है। बोले जिन लोगों के मिलने से दोष आने की संभावना हो उन लोगों से 8 दिन तक मत मिलना, मत बोलना या मौन ले लेना। बोले 8 दिन हम मौन है महाराज, किसी से बात ही नहीं करें तो गुस्सा आएगा ही नहीं। क्यों सोनी, मौन रहोगे 8 दिन? मौन ले लोगे तो गुस्सा आएगा नहीं। तो महाराज ये मन के नियम है। उसके बाद समापन के दिन खूब जोर से संकीर्तन होना चाहिए। यहाँ तो रोज ही होगा। हवन होना चाहिए। हवन के बाद कम से कम 12 ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। यहाँ तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, 12 से साधु भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे। और भोजन में खीर जरूर बनवाना चाहिए, भागवत में लिखा है। मिठाई में खीर जरूर बननी चाहिए, ये भी लिखा है। हवन, भोजन, भंडारा और सबको दक्षिणा दे करके खुश करके विदा करना चाहिए। ये भागवत की विधि है। अब उसके बाद महाराज देवर्षि नारद बड़ी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। शनकादियों के चरणों में सिर रख करके उसी समय सुखदेव जी महाराज आ गए। बड़े बड़े महापुरुष आ गए और समापन में संकीर्तन होने लग गया। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांसधारी। प्रहलाद जी आ गए महाराज। प्रहलाद जी क्या बजा रहे थे जानते हो? तरल गतितया, ताल भारी, करताल बजा रहे थे, करताल प्रहलाद जी। और उद्धव जी मंजीरा बजा रहे थे, नारद जी वीणा बजा रहे थे, और महाराज मृदंग कौन बजा रहा था जानते हो? इंद्र, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहा था। भजन कौन गा रहा था? बोले अर्जुन आ गए, अर्जुन भजन गा रहे थे। बोले सुखदेव जी क्या कर रहे थे? अरे बोले सुखदेव जी भी बड़े महाराज ज्ञानी और भक्त दोनों ही थे। जब महाराज अर्जुन भजन गाने लग गया तो सुखदेव जी मंच पे खड़े होकर के भाव अभिनय करने लग गए और बड़ा सुंदर संकीर्तन होने लग गया। उस संकीर्तन में साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने कहा क्या चाहिए आप लोगों को? सब लोगों ने कहा महाराज जहाँ जहाँ आपके यथा योग्य श्रोता और वक्ता मिले वहाँ आप कृपा करके ऐसे ही पधारे, ये वरदान दे दीजिए। भगवान ने वरदान दिया और कथा का विश्राम हुआ। इस प्रकार से संक्षेप में महात्म कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आप लोग भी थोड़ा संकीर्तन करो, उसके बाद मूल भागवत का प्रारंभ होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर
हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे। सभी लोग प्रेम से ताली बजाइए साथ में। श्री राधे। जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदासी ने दर्शन पाया, सूरदासी ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद गए, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में, रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत को ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है। कृष्ण ही यहो स्वयं कृष्ण ही परमानंद है, स्वयं कृष्ण ही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय सभी लोग गाइए। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला, मेरा नंद लाला मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। बोले वृंदावन विहारी लाल
श्रीमद्भागवत का प्रथम स्कंध। प्रथम स्कंध को श्रीमद्भागवत में अधिकार स्कंध कहा गया है, जिसमें 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता, उत्तम, मध्यम और सामान्य। उत्तम वक्ता श्रोता हैं श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित। मध्यम वक्ता श्रोता हैं देवर्षि नारद और महर्षि व्यास। सामान्य वक्ता श्रोता हैं सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषि। सीधी सी बात है, जो अपने कल्याण के लिए कथा सुनता है वो उत्तम श्रोता, जो सबके कल्याण के लिए कथा का आयोजन करता है वो मध्यम श्रोता, और जो सारे काम निपटाने के बाद खाली समय बचता है उसमें कथा सुनता है वो सामान्य श्रोता। यही उसका क्रम है। मंगलाचरण करते हैं भागवत के प्रारंभ में, बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद्भागवत का मंगलाचरण वेदांत प्रधान। जिन लोगों की भावना है कि भागवत भक्ति का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का विलक्षण प्रतिपादन। परम सत्य का हम सभी लोग ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ पर किसी भगवान के रूप का या नाम का वर्णन नहीं किया गया है। परम सत्य जो श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, भगवान शिव के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, गणपति के रूप में, यहाँ तक कि आपके और हमारे रूप में जो एक परम सत्य विद्यमान है, उसी परब्रह्म परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये मंगलाचरण। बोले कुछ तो निर्वचन होना चाहिए, किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन हो, उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है। तो यहाँ पर स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के माध्यम से दोनों तरह से उसका वर्णन किया गया है परम सत्य का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् अर्थेषु अन्वयात् इतरतश्च यतः अस्य जन्मादिः भवति। अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात्। कार्य पदार्थों में, भाव पदार्थों में, ये जो दिखाई देने वाली वस्तु व्यक्ति हैं, इनमें जिसका अन्वय है और अभाव से जिसका व्यतिरेक है, अभाव पदार्थ। आप कहेंगे व्यतिरेक तो परमात्मा का कहीं से नहीं होता, व्यतिरेक माने अभाव, अकार्य। बोले व्यतिरेक कहाँ दिखाया गया? बोले बंध्या पुत्र में जो नहीं है, आकाश कुसुम में जो नहीं है, शस श्रृंग में जो नहीं है, वहाँ व्यतिरेक दिखाया गया। क्योंकि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कार्य कारण निर्णय, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही कार्य कारण बताया जाएगा। तो बोले अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जो परब्रह्म परमात्मा इस सारे संसार का। क्यों? बोले उसी से इसकी सृष्टि है, उसी में पालन है, उसी में प्रलय है। यह है तटस्थ लक्षण परमात्मा का। माने किसी दूसरे के माध्यम से दूसरे को लक्षित किया जाए, उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। जैसे जनकपुर में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जो जा रहे थे ना, उनमें अगर श्री राम का परिचय देना हो तो 2 तरह से दिया जा सकता है। गौर वर्ण लक्ष्मण जी के साथ जो राजकुमार जा रहे हैं वो श्री राम है, ये श्री राम का तटस्थ लक्षण। और श्याम वर्ण के जो राजकुमार जा रहे हैं वही श्री राम है, ये श्री राम का स्वरूप लक्षण।
यह सरल परिभाषा है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की। तो कहते हैं ये हो गया तटस्थ लक्षण। बोले स्वरूप लक्षण क्या है? बोले अभिज्ञः, हाँ, अभितः जानाति, अभिज्ञः सर्वज्ञ, जो परम सत्य सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, स्वयं प्रकाश है, स्वराट, हाँ, जिसकी अनुभूति के लिए दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है, हाँ, वही सबको प्रकाशित कर रहा है। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, हमारे पूज्य महाराज जी भी कहते थे, अच्छा ये बताओ तुम्हारे शरीर के अंदर किस भाग में दर्द है, ये क्या आंख से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। वो कौन बता रहा है? या तुम्हारी पीठ पर कीड़ा चल रहा है, वहां ठीक तुम्हारा हाथ पहुंच के उसको पकड़ लेता है, वो किस आंख से देख रहे हो? वही स्वयं प्रकाश परमात्मा है जो पूर्ण शरीर में विद्यमान है। एक उपाधि के कारण वो एक जैसा लगता है, लेकिन अनेकता में भी वही एक है, वही है स्वराट, स्वयं प्रकाश। उसी पर ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया था, संकल्प मात्र से। हाँ, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, वही है। सदगुरु हो, भगवान हो, संकल्प भी कर दे तो अविद्या की निवृत्ति हो सकती है, संकल्प में शक्ति होती है। तेने ब्रह्म हृदय, हृदय माने संकल्प मात्रेण, संकल्प मात्र से जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया था, वो परमात्मा, वो परम सत्य। बोले अगर वही परम सत्य है तो ये सब क्या है जो दिखाई दे रहा है? हाँ, इसकी संगति क्या है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बोले इसकी संगति उतना ही है, कितनी ये संसार कितना सच्चा है, कितनी संगति है। बोले रेगिस्तान में गर्मी में बालू में दिखाई देने वाला जल जितना सच्चा होता है, आकाश में दिखाई देने वाली नीलिमा जितनी सच्ची होती है, ऐसे ही परमात्मा में दिखाई देने वाला ये जगत उतना ही सच्चा है। हाँ, यही भगवान शंकराचार्य जी का अजातवाद है। हाँ, यही भगवान शंकराचार्य जी का सिद्धांत है जो मंगलाचरण में प्रतिपादन है। बोले महाराज इतनी जबरदस्त माया है कि है परमात्मा और दिखाई संसार दे रहा है भगवान की माया के कारण, तो क्या उस माया का प्रभाव भगवान में नहीं पड़ता होगा? बोले नहीं, माया उनकी संकल्प शक्ति का ही तो नाम है। हाँ? माया जिनका संकल्प शक्ति ही माया, इच्छा शक्ति ही माया है, वो उनको क्या प्रभावित करेगी? धामना स्वयं सदा, धामना स्वयं प्रकाशेन सदा निरस्त कुहकम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। और माया को जो हमेशा अपने से दूर रखते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। वो है परब्रह्म परमात्मा। यह है भागवत जी का मंगलाचरण। हाँ, वेदांत परक। यहाँ पर श्री कृष्ण परक, श्री राम परक नहीं है। दूसरा श्लोक है, हाँ, अनुबंध चतुष्टय का, जो किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए आवश्यक होता है। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये दूसरा श्लोक को बताता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धृते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः धर्मः निरूपितः। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं प्रशब्देन अत्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। उस परम धर्म का निरूपण है इस श्रीमद्भागवत में, जहाँ मोक्ष की अभिलाषा भी निवृत्त हो जाती है। मोक्ष का अभिमान नहीं, अपमान नहीं है, लेकिन इच्छा ही नहीं होती। इतना आनंद आता है प्रभु की सन्निधि में, भागवत धर्म में, कि मोक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं होती है। उस परम धर्म का नाम है भागवत धर्म, उसका भागवत में निरूपण है।
बोले इसका अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर, निर्मत्सर, परशोत्कर्षा सहनम, मत्सरः, जो दूसरे की उन्नति को नहीं सहन कर सकता है, इसको बोलते हैं मत्सर। मत्तः सरति, हमारे गुरु जी कहते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जब किसी को देख के ये आने लग जाए ये मेरे से आगे निकला जा रहा है, इसका नाम है मत्सर। मत्सर, मच्छर, वो काटेगा, वो दुखी तुम्ही को करेगा, जो आगे निकल रहा है उसको तो पता ही नहीं कि कौन चिढ़ रहा है। इसका नाम है मत्सर। परशोत्कर्षा सहनम, जो दूसरे को उन्नति को सहन नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं मत्सर। और वो मत्सर जिस व्यक्ति में नहीं है वो भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। आप सोचो क्या मानसिकता होनी चाहिए भागवत सुनने की। वो उत्तम अधिकारी है। बोले फिर इसका विषय क्या है? भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, परम वस्तु जो है, परम कल्याणदायक जो वस्तु है, परम तत्व, पर ब्रह्म परमात्मा, वही श्रीमद् भागवत का विषय है, जो आपका स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, कुछ भी नाम रख लो, वही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। श्री कृष्ण ने भक्तिमती गोपियों को भी अंत में तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान ही इसका परम प्रतिपाद्य है भागवत का। और बोले महाराज इसका प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, भागवत के वक्ता का और श्रोता का अगर संताप दूर नहीं हुआ तो कहना और सुनना दोनों बेकार। संताप, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों से निवृत्ति हो जाती है। ये इसका प्रयोजन है भागवत के श्रवण का और भागवत के कथन का। अभी तो वक्ताओं का ही दूर नहीं हुआ तो श्रोताओं का कैसे होगा? वक्ता ही संतप्त रहते हैं, कभी प्रारंभ में कभी समापन में। जब लक्ष्मी जी की गड़बड़ होती है ना तब नारायण भूल जाते हैं, तब नारायण याद नहीं आते हैं। 7 दिन खूब नारायण की कथा सुनाते हैं, 7वें दिन अगर लक्ष्मी में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो नारायण गए। फिर समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं लक्ष्मी जी के विषय में, है ना? समझ गए होंगे। तो महाराज तापत्रयोन्मूलम, वक्ता श्रोता का अगर संताप दूर नहीं हुआ तो कथन और श्रवण दोनों व्यर्थ है, क्योंकि उद्देश्य है तापत्रयोन्मूलनम। संबंध क्या है? बोले भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह। जैसे स्वामी जी ने बताया था ना, उद्धव जी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश कर गए थे, इसलिए भागवत जी को सिर पे रख के इनकी शोभा यात्रा निकालते। भगवान कृष्ण का वांगमय विग्रह शरीर है श्रीमद् भागवत, इसलिए अभेद संबंध, अभेद श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में। प्रेम से जो इसको श्रवण करेगा उसके अंदर श्री कृष्ण विराजमान हो जाएंगे। ये इसका फल है महाराज। शर्त है प्रेम से, अगर विराजमान नहीं हुए तो सोच लेना प्रेम से श्रवण नहीं किया है, क्योंकि फलश्रुति तो वही है। कहते हैं भागवत की इतनी महिमा क्यों है महाराज? तो तीसरे श्लोक में बताते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत की इतनी महिमा क्यों है? जो प्रातः काल बताया गया था ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है भागवत, जिसमें त्याज्य अंश कुछ नहीं है। जैसे फल में गुठली या छिलका छोड़ दिया जाता है ना, बोले इसमें कुछ छोड़ने का, सब ग्राही है, ग्राही है। बोले रस ही रस है, गुठली छिलका है ही नहीं, रस ही रस है। पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, इतना रस है। बोले महाराज एक वक्ता ने